जय हिंद बच्चों, मैं अंकुशतम आपका युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे क्या होगा कि ये वीडियोज़ उन बच्चों के पास आसानी से पहुँच जाएगा जिनको इस वीडियोज़ की आवश्यकता होगी। बच्चों अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की ओर। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो बताओ दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, मींस फेल हुए। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, हम वेन डायग्राम से करेंगे। यहां पर क्या है बच्चों, दो सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी सब्जेक्ट है और एक संस्कृत है, या फिर एक लैंग्वेज हिंदी है, एक लैंग्वेज क्या है बच्चों, संस्कृत है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, हमने मान लिया दो लैंग्वेज है, एक हिंदी हो गई बच्चों, एक क्या हो गई, संस्कृत हो गई। क्या हो गई बच्चों, संस्कृत हो गई। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, 60% छात्र क्या है, हिंदी में सफल होते हैं और 45% छात्र किसमें सफल होते हैं बच्चों, संस्कृत में सफल होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दोनों में सफल होते हैं बच्चों, या दोनों में जो चीज कॉमन होती है बच्चों, उसको ही हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पर ध्यान देना 25% छात्र क्या है, दोनों विषयों में सफल होते हैं। मतलब कि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में जो बच्चे सफल हुए या पास हुए बच्चे, वो कितने थे, 25% थे। कितने थे बच्चों, 25% थे। अब यहां पर ध्यान देना, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, ये हमें निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे बच्चों, पहले ध्यान देना ऊपर कि 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, 25% बच्चों यहां पर हो गए, लेकिन टोटल कितने बच्चों सफल हो रहे हैं, 60% सफल हो रहे हैं किसमें, हिंदी में। तो 25 हो गए, तो बच्चे कितने बच्चों, यहां पर ध्यान देना 35%। कितने बच्चे बच्चों, 35%। जो बच्चों 35% जो वैल्यू आई बच्चों, ये ध्यान देना केवल हिंदी में सफल होने वाले छात्रों की संख्या आई बच्चों। केवल हिंदी में कितने सफल हो रहे हैं बच्चों, 35% क्या हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। अब इसी तरीके से बच्चों ध्यान देना, संस्कृत में ओवरऑल कितने पास हो रहे हैं बच्चों, 45% पास हो रहे हैं, लेकिन 25% क्या है, हिंदी और संस्कृत दोनों पास हो रहे हैं। तो केवल संस्कृत में बच्चों कितने पास होंगे, 45% हम 25% घटा देंगे, कितना आ गया बच्चों, 20% या 20% आएगा। अब मुझसे पूछ रहा है बच्चों कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र क्या हुए, असफल हुए। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। मतलब कि केवल हिंदी में कितने आ गए बच्चों, 35% आ गए, दोनों में बच्चों कितने आ गए, 25% आ गए, केवल संस्कृत में बच्चों कितने आ गए, 20% आ गए। कितने आ गए बच्चों, 20% आ गए। अब इनको हम बच्चों क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। 35% प्लस 25% प्लस 20 कितना आ जाएगा बच्चों, 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 80% आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, 80% छात्र वो हैं वो कम से कम एक विषय में और ज्यादा से ज्यादा बच्चों दोनों विषयों में पास हुए होंगे। तो वही है जो 80% बच्चों क्या है, एक तरीके से वो किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर पास हुए हैं। लेकिन ध्यान देना, हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, 100% में हम 80% घटा देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी कि दोनों विषयों में जो फेल होते हैं छात्र। तो यहां पर ध्यान देना, 100% में हम 80% लेस कर दिया, कितनी आ गई बच्चों, 20% आ गया। तो 20% छात्र क्या होंगे बच्चों, दोनों विषयों में असफल हुए होंगे। अब बच्चों क्या करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि छात्रों के एक समूह में 34% छात्र अंग्रेजी और 42% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 20% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं तो बताओ कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, जो पहला वाला क्वेश्चन बताया था सेम क्वेश्चन वही है। तो यहां पर ध्यान देना, हमने क्या किया, दो भाषाएं थी, एक कौन सी लैंग्वेज थी बच्चों, अंग्रेजी लैंग्वेज थी, एक कौन थी बच्चों, हिंदी लैंग्वेज थी। हमने क्या मान लिया, पहली लैंग्वेज ये इंग्लिश हो गई, दूसरी क्या होगी बच्चों, हिंदी हो गई।
अब यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमारी नजर जानी चाहिए कि जो दोनों में कॉमन होता है बच्चों, यहां पर 20% छात्र क्या है बच्चों, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। मतलब कि इस ये वाले पार्ट में क्या होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकेंगे वो छात्र यहां पर आएंगे। तो बच्चों 20% छात्र क्या हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं जानते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, टोटल अंग्रेजी भाषाएं बोल सकते थे वो कितने थे बच्चों, 34% बोल सकते थे। 20% छात्र क्या हो गए यहां पर बच्चों, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानते थे। 34% टोटल बच्चों थे जो अंग्रेजी बोलना जानते थे। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों कि 20% हो गया, 34% में हम 20% घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहां पर 14% बचेगा। कितना बचेगा, 14% बचेगा। अब यहां पर ध्यान देना, हिंदी में बच्चों कितने बोल रहे थे, 42% छात्र हिंदी बोल रहे हैं, 20% छात्र हो गए, तो यहां पर कितना बचेगा, 22% बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 22% बचेगा। लेकिन यहां पर जो 14% की वैल्यू आई है वो क्या आई है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले, और जो 22% आई है बच्चों वो क्या आई कि हिंदी केवल बोलने वाले या केवल हिंदी बोलने वाले छात्र की संख्या आई है। हमें निकालना क्या है कि दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको आपस में ऐड कर लेंगे। यहां पर ध्यान देना, 14% प्लस 20% प्लस 22%। अब इनको ऐड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 42%, और ये 56% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा। मतलब कि 56% जो वैल्यू आई है वो कम से कम एक भाषा और ज्यादा से ज्यादा दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या या उनकी जो परसेंटेज वैल्यू आई है। हमसे पूछ रहा है कि दोनों भाषाएं नहीं बोल सकने वाले छात्रों की संख्या निकालनी है, तो 100% बच्चों हम 56% घटा देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी कि दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या आ जाएगी। हमने क्या किया, 100% में 56% कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। जो 44% की वैल्यू आई है वो दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले या कम से कम एक भाषा और ज्यादा से ज्यादा दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या आ गई है 44%। इसी टाइप का बच्चों हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों में सफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए या पास हुए। अब यहां पर ध्यान देना, दो सब्जेक्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी। अब हमने क्या किया, इसमें दो हमने वेन डायग्राम बना लिए, एक हिंदी का बना लिया और दूसरा अंग्रेजी का बना लिया, मीन्स इंग्लिश का बना लिया। यहां पर मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपकी नजर कहां पर जानी चाहिए कि जो दोनों में कॉमन हो, और यहां पर 17% छात्र क्या है, दोनों में असफल होते हैं। हमने सबसे पहले वेन डायग्राम बनाया, हिंदी में असफल होने वाले, इंग्लिश में असफल होने वाले और दोनों में असफल होने वाले। तो ये जो वैल्यू होती है बच्चों ये क्या होगी, 70% होगी, मतलब कि दोनों में जो असफल हुए होंगे। तो 17% बच्चे दोनों में असफल हुए हैं। अब यहां पर टोटल हिंदी में कितने असफल हुए हैं, 52% असफल हुए। तो केवल हिंदी में कितने असफल हुए होंगे, तो 52% में हम 17% घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। तो 35% जो वैल्यू आई है वो केवल हिंदी में असफल होने वाले छात्रों की संख्या आई है। अंग्रेजी में ध्यान देना, 42% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं, तो 17% दोनों में असफल होते हैं। तो केवल अंग्रेजी में कितने सफल होंगे, 42% में हम 17% घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों को, तीनों को ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा, ये हमें मालूम हो जाएगा कि इतने बच्चे क्या हुए हैं, असफल हुए हैं। तो टोटल जो फेल हुए हैं या असफल हुए हैं वो हैं 35% प्लस 17% प्लस 25%। तो टोटल कितना आ जाएगा, 35% और 25%, 60% आ गया, और 17% कितना आ जाएगा, 77% आ गया। तो 77% जो बच्चे हुए हैं या छात्र हैं वो क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं। हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों में पास होने वाले कितने छात्र हैं। तो यहां पर ध्यान देना, हमें जो पास होने वाले की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो 77% है 77% को किस में घटा देंगे, हम 100% में घटा देंगे। 100% में हम क्या करेंगे, 77% या 77% को लेस कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, दोनों विषयों में पास होने वाले
छात्रों की वैल्यू होगी। तो कितना आ जाएगा 23% की आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23% आ जाएगा या 23% आ जाएगा। जो ये वैल्यू 23% आई है वो क्या होगा कि दोनों विषयों में पास होने वाले या सफल होने वाले छात्रों की संख्या आई है। अब चलते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि छात्रों के एक समूह में 60% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। हमारा ऑप्शन है पहला 38%, दूसरा है 62%, तीसरा है 28% और चौथा ऑप्शन है हमारा 23%। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को और पढ़ेंगे कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देना 27% छात्र दोनों भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन ऊपर क्या दिया गया है कि 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन ऊपर बोल सकते हैं, नीचे क्या दिया गया बच्चों नहीं बोल सकते। मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले आपकी नजर कहां पर जाएगी जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते या दोनों भाषा में कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो यहां पर ध्यान देना कि हमने बना लिया इस तरीके से वेन डायग्राम बना लिया। पहला था सब्जेक्ट इंग्लिश था, दूसरा क्या था हिंदी था। अब यहां पर 27% छात्र दोनों भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। 27% जो बच्चे हैं या छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं वो दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, ना ही इंग्लिश बोलना जानते हैं और ना ही हिंदी बोलना जानते हैं। अब यहां पर आना बच्चों इंग्लिश में ध्यान देना 70% क्या है बोल सकते हैं, 70% बोल सकते हैं। इंग्लिश 70% छात्र बोल सकते हैं तो कितने परसेंट छात्र नहीं बोल सकते हैं 30% छात्र इंग्लिश नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। जबकि 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। अगर 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं तो कितने परसेंट छात्र हिंदी नहीं बोल सकते। 100% में हम 65% घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी तो यहां पर घटाने से कितना आ जाएगा बच्चों 35%। तो 35% छात्र क्या होंगे बच्चों जो हिंदी नहीं बोल सकते। अब यहां पर ध्यान देना हमें क्या बीच में जो वैल्यू दी गई थी जो दोनों में कॉमन था वो क्या था कि 27% छात्र दोनों में भाषाएं नहीं बोल सकते। तो यहां पर हमें क्या लेना है कि दोनों भाषाएं नहीं बोलने या फिर ना बोलने वाली भाषाएं। तो यहां पर इंग्लिश 30% छात्र नहीं बोल सकते और हिंदी 35% छात्र नहीं बोल सकते, जबकि 27% छात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। अगर 27% छात्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, केवल इंग्लिश भाषा बोलने वाले बच्चों कितने जाएं 30% है, तो केवल इंग्लिश ना बोलने वाले छात्र कितने हो जाएंगे बच्चों 3% आ जाएंगे। 30% में 27% घटा देंगे 3% आया, 3% क्या होंगे केवल इंग्लिश ना बोलने वाले छात्रों की संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से हिंदी ना बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 35% है। 27% छात्र क्या है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं जानते, तो केवल हिंदी नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी बच्चों 35% में अगर हमने 27% घटा दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों 8% आ जाएगी। हमसे निकालना क्या है या पूछ क्या रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देना हम पहले क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे। 3% प्लस 27% प्लस 8%, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 27 3 30 और 38%। मतलब कि 38% छात्र क्या है वो कम से कम एक भाषा और ज्यादा से ज्यादा दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। तो हमसे पूछा कि दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो हम 100% या 100% में हम 38% घटा देंगे। जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या होगी कि दोनों भाषाएं नहीं बोल या दोनों भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की संख्या आ जाएगी। हमने 100% में 38% घटा दिया, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 62% वैल्यू आ रही है। 62% छात्र क्या होंगे बच्चों जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 62% मींस 62% आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन की ओर। बच्चों यहां पर ध्यान देना जो ये क्वेश्चन लिखा है ये अपने आप में एक नए टाइप का है। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए
बोल क्या रहा था बच्चों, 5/3 से उसको गुणा करना था। करना किससे था बच्चों, 5/3 से गुणा करना था, जबकि वो गुणा किससे कर रहा है बच्चों, 3/5 से उसने क्या कर दिया, गुणा कर दिया या मल्टीपल उसने कर दिया। इस टाइप के बच्चों अगर क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हर में वैल्यू लिखी रहती है बच्चों उसका हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर हर में 3 लिखा है, यहां पर हर में कितना लिखा बच्चों, 5 लिखा है, तो 3 और 5 के बच्चों क्या आ जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे 3 और 5 के जो एलसीएम लेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना, हमने मान क्या लिया है कि जो संख्या होगी वो क्या थी, 15 थी। लेट नंबर हमने क्या मान लिया बच्चों कि वो 15 थी। तो यहां पर ध्यान देना कि वो 15 संख्या थी, 15 संख्या में हमें गुणा किसका कराना था, 5/3 का गुणा कराना था। अगर 15 में 5/3 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहां पर हमने गुणा किसका कराया बच्चों, 3/5 का गुणा कराया। 15 में अगर हमने 3/5 का गुणा कराया तब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हमें गुणा कितना कराना था, 5/3 का गुणा कराना था, जबकि हमने गुणा कितना कराया, 3/5 का गुणा कराया। अब 5/3 का अगर हम संख्या में गुणा कराते तो कितना आता, 25 आता, लेकिन हमने 3/5 का गुणा कराया तो कितना आ रहा है, 9 आया है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसके उत्तर में जो गलती प्रतिशत कितना है बच्चों, वो हमें निकालना है। तो यहां पर ध्यान देना, आना आंसर करना था 25 था, लेकिन आया कितना, 9 आया। तो कितना कम आया, यहां पर ध्यान देना, 16 कम आया। कितना कम आया, 16 कम आया। और जो 16 कम आया होगा बच्चों वो कहां से आया होगा, 25 से कम आया होगा। तो 16/25 अगर इसका हम प्रतिशत में वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 64% आ जाएगा। जिनको नहीं मालूम कि परसेंट में कैसे वैल्यू निकलेंगे तो ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, 16/25 आया था, इसमें हम क्या करेंगे, 100% का मल्टीपल करा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 बार, तो 16 चौको कितना आ जाएगा, 64%। तो जो गलती बच्चों हुई है वो कितनी हुई है, 64% की गलती हुई है। तो 64% जो हमें अब आंसर प्राप्त हुआ है वो पहले से कम प्राप्त हुआ है, मतलब कि 64% आंसर हमें क्या हुआ है, कम प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं बच्चों एक नए क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर हमें ज्ञात करनी है। इस टाइप का अगर बच्चों कभी भी आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो नीचे लिखेंगे 19%, क्या लिखेंगे बच्चों, 19 लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, हम परसेंट नहीं लिखेंगे, 19%। जितनी वैल्यू जो घट रही है बच्चों, यहां पर क्या कर रहा है, 6% घट रहा है, तो क्या करेंगे इसमें हम 19 में 6 जोड़ देंगे और जो घट रहा है बच्चों उसको हम क्या करेंगे, अंश में लिख देंगे। क्या करेंगे, अंश में लिख देंगे। कितना आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा। अब इसको 6/25 को हमें प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100% का मल्टीपल करा देंगे, या फिर 6/25 का डायरेक्ट जो परसेंटेज में वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, 24% या 24%। तो इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 24%। तो जो इनकम टैक्स की जो रेट होगी बच्चों वो कितनी होगी, 24% होगी। इसी टाइप का बच्चों एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आज के बाद आपको कभी भी नहीं भूलेगा। बच्चों आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम टैक्स 3% कम हो जाती है, तो इनकम टैक्स की दर हमसे पूछ रहा है बच्चों। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन के तरीके आपको बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम ध्यान देंगे कि जो 17% बढ़ जाता है, हमने क्या किया बच्चों, 17% लिख दिया। परसेंट नहीं लिखेंगे बच्चों, हम उसकी क्या लिखेंगे, डिजिट्स लिखेंगे, 17 लिख दिया। इसके बाद शुद्ध इनकम 3% क्या हो रही है, कम हो जाती है या कम हो रही है। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, 17 में हमने क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया। 17 में हमने 3 जोड़ दिया। जो भी इनकम टैक्स बच्चों कम हो रही है हमारी, उसको क्या कर देंगे, हम ऊपर अंश में लिख देंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, 3/20 आ जाएगा। 3/20 का मतलब कितना होता है बच्चों, 15%। कितना होता है बच्चों, 15%। जिन बच्चों को अगर 3/20 को प्रतिशत में बदलना नहीं आता उनके लिए है कि 3/20 प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% का मल्टीपल कराते हैं। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम एक नए वीडियो पर, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप अपना प्यार यूं ही युग इंस्टीट्यूट परिवार के साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।